यानी कहीं ना कहीं गौतम सिंह का कंफर्म हो चुका है कि जेडीयू से टिकट मिलेगा तो मुझे ही मिलेगा, अन्यथा किसी को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, कोई है ही नहीं, कोई है नहीं। वो मशरक वाले को दावा करता है तो बेकार दावा करता है, उसका यहाँ क्या है। चाहे किसी जात की बेटी हो, गांव की बेटी कहलाती है। सब लोग मिलजुल कर मड़ों में, शादी में, ब्याह में, विधि व्यवस्था में। लेकिन ये लोग बेईमान लोग, राजनीतिक बेईमानी के कारण ये लोग जात पात में बांटते हैं। पहले ही हार मान चुके हैं हाँ। महागठबंधन के लोग, हाँ। और प्रलाप कर रहे हैं। 2025 का जो चुनाव है, सब लोग अपना अपना दावा कर रहा है, क्योंकि हमारे साथ में गौतम सिंह सर है। सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, माझी विधानसभा हॉट सीट बन गया है। हॉट सीट को लेकर सर क्या कहिएगा आप सर? कोई दम नहीं है किसी के दावे में। हाँ। यहाँ कोई दावेदार नहीं है। हाँ। लेकिन लोकतंत्र में आप किसके दावेदारी को मना कर सकते हैं? जो चाहेगा वही दावा कर लेगा। बिल्कुल सर। लेकिन कोई नहीं है माझी में मेरे अलावा। हाँ। और किसी को टिकट मिलने वाला नहीं है। हम लोगों को टिकट मिलेगा, हम लोग जीतेंगे। माझी ही नहीं, हाँ। बल्कि पूरे बिहार में हाँ। एक तरफा चुनाव है जी। कहाँ कहीं चुनाव है। हाँ। कहाँ महागठबंधन के लोगों में दम है? बिल्कुल दम नहीं। आप देख लीजिए। हाँ। आपस में ही लड़ रहे हैं। आज तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और राहुल गांधी जी का देखिए लिए, संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उस पर उंगली उठा रहे, बोल रहे कि मैच फिक्सिंग हो रहा है। हाँ। किसी भी सरकारी तंत्र में हर तरह के लोग होते हैं, हर विचारधारा के लोग, वो भी प्रभावित रहते हैं राजनीति से। कोई कांग्रेस का समर्थन होता है, कोई नीतीश कुमार जी का होता है, कोई मोदी जी का होता है। तो ये बात छिपने वाली है, मैच फिक्सिंग होते हैं, अलग अलग प्रलाप। तो ये मतलब पहले ही हार मान चुके हैं। हाँ। महागठबंधन के लोग। हाँ। और प्रलाप कर रहे हैं। सर, देखा जा रहा है कि सब लोग अपना अपना दावा कर रहा है, लेकिन जब क्षेत्र में घूमा जा रहा है तो सब लोग एक ही चीज का डिमांड कर रहा है कि इस बार माझी विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ गौतम सिंह। इसको लेकर क्या कहिएगा अपने जनता से सर? जनता का प्यार है। हाँ। जनता से जो हम मिलते जुलते हैं, हर जगह जाते हैं, और जनता के ही समकक्ष अपने आप को रखते हैं जी। सब कोई मेरा कुर्ता दिखे तो ऐसे ही कुर्ता पहनते हैं जैसा हम लोग। तो अलग से हम दिखने का प्रयास नहीं करते हैं। हाँ। हम उन्हीं में घुल मिल करके हाँ। रहते हैं। हाँ। उसी अपनापन का हाँ। ये नतीजा है कि सब कोई मेरा ही नाम ले रहा है। उनको जो लड़ाई है। आप सर जो थे कि 2-2 बार मंत्री बने, कई बार विधायक बने, लेकिन आपसे लोग उगते नहीं थे। लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ माझी विधानसभा में लोग 5 साल से ही कोई विधायक बना और साल भर में लोग उग जा रहा है कि नहीं, इनको हटाया जाए, फिर से किया जाए। तो इस बार की सब बातों को लेकर क्या कहिएगा सर आप? देखिए, लोकतंत्र बोली से चलती है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। वर्तमान जो विधायक है न उसकी बोलचाल ठीक है। हाँ। न वो कहीं संस्कार की बात करता है। हाँ। उसका एक सूत्री कार्यक्रम यही है कि 2 लोगों में लड़ा दो। हाँ। हर गांव को लड़ाकर 2 गुट तैयार कर दो। हाँ। और 1 गुट का नेतृत्व करो। यही उसका राजनीति है। हाँ। कौन इस चीज को पसंद करेगा? सदियों सदियों से हम लोग वोट के लिए भले राजपूत, यादव, हरिजन, दलित, महादलित करें, लेकिन सदियों सदियों से तो सब लोग एक साथ मिलजुल के रहे हैं। सब लोग भाईचारे का संबंध रखते हैं। चाहे किसी जात की बेटी हो, गांव की बेटी कहलाती है। सब लोग मिलजुल कर मड़ों में, शादी में, ब्याह में, विधि व्यवस्था में। लेकिन ये लोग बेईमान लोग, राजनीतिक बेईमानी के कारण ये लोग जात पात में बांटते हैं। तो सर, तमाम जनता से क्या बोलिएगा? इस बार का जो माझी विधानसभा का जो चुनाव है, विधानसभा के जो माझी में 114 माझी विधानसभा को लेकर सब लोग अपना अपना दावा कर रहा है, तो तमाम अपने जनता से क्या अपील कीजिएगा इस बार को लेकर? देखिए, महामना पंडित गिरीश तिवारी जी, परम पूज्य राम बहादुर बाबू जी, बुधन यादव जी, हजारी काका जी, इन लोगों का यह कार्य क्षेत्र रहा है माझी। हाँ। और उनके पीरियड में जी कभी भी जातीय उन्माद, हाँ, कभी भी धार्मिक उन्माद, हाँ,
या नहीं फैला। हाँ। सब लोग मिलजुल के आपस में ये लोग बांटने का प्रयास करते। सत्येंद्र के जैसा विधायक इन्हीं जात पात और लोगों के संकीर्ण मानसिकता का परिणाम है कि ऐसा आदमी आ गया। जैसे इसको थोड़े चुनाव जीतना चाहिए था। लोग आपस में बट गए, इसके विरोधी ये हो गया। लेकिन अब उसको पहचान गई है सब लोग, जनता यहाँ की। 40% जादव समुदाय के लोग भी उसका विरोध करेंगे और हमको वोट देंगे। यानी कि आप दावे के साथ कर सकते हैं कि जादव समाज के भी लोग गौतम सिंह को सपोर्ट करने के लिए 2025 में तैयार हैं। आप जाके पूछ लीजिए, बगल में ही जितने का जाइए, मेरा नाम लीजिए, वो आएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? सब लोग यही कहता है कि नहीं वो आएंगे तो उन्हीं को वोट हम देंगे, उसको नहीं देंगे। वो तो जादव को भी गाली देता है, बोलता है कि राक्षस की औलाद है तो इसके वंशज है, तो उसके मतलब क्या क्या बोलता है। ज्यादा लोग आके बताते हैं हमसे कि देखिए ना वो पगला गया है। तो ये स्थिति है। एक और सवाल रहेगा कि मांझी विधानसभा से और लोग भी दावा कर रहा है कि मेरे को टिकट मिलेगा जदयू से, तो क्या इस पे आपका सारा राय विमर्श? किसी को टिकट नहीं मिलने जा रहा है, टिकट आपका फाइनल है और आपको लड़ना है। यानी कहीं ना कहीं गौतम सिंह का कंफर्म हो चुका है कि जेडीयू से टिकट मिलेगा तो मुझे ही मिलेगा, अन्यथा किसी को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, कोई है ही नहीं, कोई है नहीं। वो बसरक वाले को दावा करता है तो बेकार दावा करता है, उसका यहाँ क्या है। तो हम ही लोग इकलौता है, हम लोगों को मिलेगा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी का हमको आशीर्वाद प्राप्त है और हम लोग चुनाव जीतेंगे 2025, 225। फिर से नीतीश पागल हो गया बिहार इस तीनों लाइन पर कि ये काम करना है। 225 में 2025 में 225 फिर से नीतीश। तो सर सबसे पहले अगर मांझी में आप जीतते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या करिएगा सर? 5 काम बताइए ताकि लोग भी देखें, क्योंकि अभी पलायन को लेकर सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है, शिक्षा को लेकर दिक्कत हो रहा है, रोजगार को लेकर दिक्कत हो रहा है। तो इस सब सबसे पहला आप कौन सा कार्य करेंगे सर जीतते हैं अगर मांझी विधानसभा से? तो सर देखिए, क्षेत्र में जो भी घटनाएं घटती हैं या जो भी अप्रत्याशित रूप से कोई बात सामने आती है तो उसका रिपोर्ट कोई ना कोई हमको दे जाता है। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो मैं विश्वास पैदा करूंगा। जो विश्वास है आपस में कम हुआ है इसके कारण, इस विधायक के कारण जो एक रेखा खींच गई है जात पात का अगड़ा पिछड़ा, उसको मैं मिटाऊंगा। दूसरी बात, सवाल है पलायन का, इसको रोकने का हम लोग प्रयास करें। आज 28-30 इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में है। हमारी सरकार बनी तो केवल 6 इंजीनियरिंग कॉलेज थे और बहुत बड़ी राशि बिहार से बाहर जा रही थी। MBA करने वाले लड़के, इंजीनियरिंग करने वाले लड़के, मेडिकल। अभी देखिए हर प्रमंडल में, जिले में मेडिकल कॉलेज हम खोल रहे हैं। तो ये सब हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ का पैसा यहाँ लगेगा और जो भी संस्थाओं का हम निर्माण कर रहे हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट भी तो मिलेगी। और छोटे मोटे उद्योग भी आ रहे हैं लगातार। तो हम पलायन रोकने का प्रयास कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन बगैर हमारे बिहार की मदद का ये देश असंभव है चलना। बिल्कुल सर। नहीं चल सकता है। तो हम देश को भी चलाएंगे, अच्छी कमाई के लिए हमारे बच्चे बाहर जाएंगे, लेबर के लिए नहीं जाने देंगे। लेबर तो देखिए ना आज नहीं यहाँ मिल रहा है और लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। आप 20 लेबर खोजिए, उसमें से 16 को लेबर मोटरसाइकिल से आएगा, आपके दरवाजे पर आता है, टिफिन लेकर आता है। हम लोग तिरछी नजर से देखते हैं कि टिफिन में क्या क्या लाया है। तो टिफिन में पराठा लाता है, भुजिया लाता है, दाल सब्जी चटनी दही सब लाता है। और कोई कहे कि गरीबी नहीं मिट रही है तो अब वो बात नहीं है। अब घूम लीजिए कहीं लेबर मिल रहा है आपको?